Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, an electric current passes through a long straight copper wire. तो एक बहुत लंबा कॉपर वायर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. At a distance 5 सेंटीमीटर from the straight wire, the magnetic field is B. तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B, the magnetic field at 20 सेंटीमीटर from the straight wire would be. तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये हम जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट इन द वायर आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास दो केसेस हैं. तो केस ये 1 है और दूसरा केस ले लेते हैं केस 2. केस 1 में हमें दिया है कि इनफाइनाइटली एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. अगर यहाँ पे में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है बी. तो वही सेम कॉपर वायर है और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन अभी डिस्टेंस बढ़ाकर हमें क्या कर दिया? 20 सेंटीमीटर कर दिया है. वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा बी डैश वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो केस 1 में हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और आर की जगह पे 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये है हमारा इक्वेशन 1. अभी जो बी डैश होगा वो होगा म्यू नॉट आई, करंट सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये है इक्वेशन 2. तो अभी अगर इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 तो हम लिख सकते हैं कि बी डैश डिवाइडेड बाय बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस. तो यहाँ पे म्यू नॉट आई से कैंसिल हो जाएगा. 10 टू द पावर माइनस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. और अगर 20 से 5 हम डिवाइड कर दें तो b डैश डिवाइडेड बाय b जो होगा इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि b डैश इज इक्वल्स टू b/4. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. तो सेपरेशन 20 सेंटीमीटर करने पर उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो b/4 हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के 1/4 हो जाएगा. तो ऑप्शन ए b/6, ऑप्शन बी b/4 जो है ये सही उत्तर होगा. ऑप्शन सी b/3 गलत होगा. ऑप्शन डी b/2 भी गलत होगा. तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.